हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है सभी के। एक बार बता दीजिए, आप सभी एनर्जेटिक फील कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ऐसे लूजनेस के साथ नहीं पढ़ना है, सबको एक बार एकदम एनर्जी के साथ पढ़ना है। और वो एनर्जी कैसे आएगी? आप अगर अच्छा खाना खाओगे, अच्छी चीज़ें देखोगे और अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो आपको एनर्जेटिक फील होगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि आप उससे क्या है, मोटिवेशन फील करोगे, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर। ठीक है बच्चों, तो आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.2 का प्रश्न संख्या 6। 5 प्रश्नों को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने पिछले प्रश्नों को वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ उनको देख लीजिएगा। आज हम इस छठे प्रश्न को समझेंगे। और ये जो प्रश्न है, आप सोचोगे सर ये प्रश्न बहुत कठिन है, ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। अरे बिल्कुल ईजी प्रश्न है, इसको मैं आपको दैनिक जीवन का एक उदाहरण लेकर समझाऊंगा। बिल्कुल ईजी प्रश्न है। ठीक है बच्चों, देखो पहले प्रश्न पढ़ते हैं, उसमें जल्दबाजी नहीं करनी है। ठीक है, प्रश्न सुनो एक बार। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। मतलब एक छोटा सा एक उद्योग है, उद्योग मतलब धंधा है। ठीक है, वो कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन, कोई सा भी दिन था, यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत, प्रत्येक नग मतलब नग को बोलते हैं एक संख्या। ठीक है, प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक थी। सर ये समझ में नहीं आया, बिल्कुल ईजी है, समझाऊंगा सुनो। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये थी तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। अब सुनो, ठीक है, देखो इस सवाल को भूल जाओ। माना कि मेरा एक धंधा है, मतलब मेरे एक फैक्ट्री है जिसमें मैं ये मार्कर बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ? मार्कर बनाता हूँ। और मैंने एक दिन में टोटल 1000 मार्कर बनाए। कितने मार्कर बनाए? सर 1000 मार्कर बनाए। ठीक है, और मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैंने 1000 मार्कर बनाए हैं उनमें से अगर एक खरीदोगे तो एक की क्या रेट है? तो एक की रेट मैं आपको बता रहा हूँ। रेट मतलब लागत कितनी है? 10 रुपये। कितनी है? 10 रुपये। तो मैं टोटल लागत यानी कि कितने रुपए बनेंगे एक दिन में, तो वो कैसे आएगा? इस 1000 को टोटल 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि एक दिन में कितने बन रहे हैं? 1000 बन रहे हैं। सर एक 10 रुपये का तो टोटल रुपए कितने होंगे? तो इनको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000 रुपये। सर आप इतने रुपए कमाते हो? नहीं, इतने रुपए कमाते तो मेरे पास डिजिटल बोर्ड होता। ठीक है बच्चों, अब सुनो, तो ये आपको समझ में आया यहाँ पर। इसी प्रकार से आप कोई सा भी उदाहरण लेकर इसको समझ सकते हो। अब अपना है सवाल। सवाल में बोला है कि एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। अपने को नहीं पता है कि टोटल एक दिन में कितने बर्तन बनते हैं उस कुटीर उद्योग में। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ कि X बर्तन बनते हैं। कितने बर्तन बनते हैं? X बर्तन। जो X बर्तन बनते हैं उनमें से अगर एक बर्तन की कीमत क्या है? वो यूँ बोल रहा है कि इस बर्तनों की संख्या के 2 गुने से, बर्तनों की संख्या का 2 गुना, 2 गुने का मतलब है 2 से गुणा करना। किससे गुणा करना? 2 से गुणा करना। बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक, 2 गुने से 3 अधिक, इस 2 गुने से 3 अधिक। ठीक है, तो ये कितनी है? प्रत्येक नग की लागत, मतलब एक बर्तन 2x प्लस 3 रुपये का है। कितने का है? 2x प्लस 3 रुपये का है। और टोटल बर्तन कितने हैं? X बर्तन है। टोटल बर्तन कितने हैं? X बर्तन है। तो टोटल लागत आ जाएगी, और टोटल लागत कितनी आई है? 90 रुपये। कितनी आई है? 90 रुपये। यहाँ पर अपने टोटल संख्या कितनी थी? 1000। यहाँ पर टोटल संख्या कितनी है? X। एक मार्कर की लागत कितनी थी? 10 रुपये। एक बर्तन की लागत कितनी है? 2x प्लस 3। टोटल रुपये कितने बने? 10,000। टोटल रुपये कितने बने? 90 रुपये। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आपको समझ में आ गया। अब आप बोलोगे सर ये तो आपने समझा दिया है, इसको लिखेंगे कैसे? देखो लिखने का तरीका भी बता दूँ। देखिए ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लिखेंगे, माना कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या। टोटल एक दिन में कितने निर्माण बन रहे हैं उस कुटीर उद्योग में? सर X बर्तन बन रहे हैं। ठीक है, तो अब लागत कितनी हो जाएगी एक बर्तन की? तो यहाँ पर लिखेंगे, अतः एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी? सर 2x प्लस 3 रुपये। यहाँ पर आप रुपये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो अब टोटल एक दिन में कितने बर्तन बने? ठीक है, और उनके रुपए क्या हुए तो वो रुपए बताने हैं, तो हम टोटल उसको कैसे लिखेंगे? कुल लागत लिख देते हैं। ठीक है, जिससे आपको आसानी से
समझ आएगा। तो कुल लागत कितनी है सर 90 रुपये। कितने हैं 90 रुपये। अब ये 90 रुपये आएंगे कैसे, संख्या को 1 से गुणा कर देंगे, मतलब 1 की कीमत से गुणा करेंगे। तो x को गुणा कर देंगे 2x + 3 से, आ जाएंगे 90। सर ऐसा तो हमने सॉल्व किया हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे, x को 2x से गुणा करेंगे तो 2x², x को 3 से गुणा करेंगे 3x बराबर 90, प्लस का 90 पक्षांतरित करेंगे तो सर माइनस का 90, 2x² + 3x - 90 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करने के आपके पास टोटल 2 तरीके हैं। कितने तरीके हैं, 2 तरीके हैं। सर कौन कौन से हैं, पहला तो है गुणनखंड विधि, दूसरा है आपके पास श्रीधराचार्य सूत्र। आपको जो अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको श्रीधराचार्य सूत्र से सॉल्व करा रहा हूँ। तो उसके लिए हम इस समीकरण की तुलना किससे करेंगे, सर द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से कर दो। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, ax² + bx + c बराबर 0। दोनों की तुलना करेंगे, x² का गुणांक a, x² का गुणांक 2। सर समझ में आया, जी हाँ। x का गुणांक b, x का गुणांक 3, अचर पद c, अचर पद माइनस का 90। सर श्रीधराचार्य सूत्र क्या होता है, हम तो भूल गए, हमने रिवीजन किया नहीं, और ये हमारी सही आदत नहीं है, प्लीज रिवीजन कर देना, ठीक है। सूत्र क्या होता है, -b ± √b² - 4ac / 2a, ठीक है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, a, b और c के मान इसे सूत्र में रखेंगे। तो माइनस का माइनस, b का मान 3 प्लस माइनस √ मतलब वर्गमूल b², तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान माइनस का 90 अपॉन में 2a, a का मान कितना है 2। समझ में आ रहा है, अरे मैंने कुछ नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। a, b और c के मान श्रीधराचार्य सूत्र में रखे हैं केवल, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब क्या करना है, इसको सॉल्व करो। ये प्लस माइनस माइनस, तो -3 प्लस माइनस √3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब सुनो, यहाँ पर गलती नहीं करनी है, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे सर प्लस होगा, 4 को 2 से गुणा करेंगे सर 8 होगा, 8 को 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा 0, 8 को 9 से गुणा करेंगे 8 × 9 = 72, कितना आएगा 72, अपॉन में कितना आएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। क्या ये आपको समझ में आ रहा है, क्या ये आपको समझ में आ रहा है। ऐसा तो नहीं है कि सर ये कथा चल रही है, कुछ कथा नहीं चल रही है, मैं केवल इस समीकरण को सॉल्व करा रहा हूँ, ठीक है। अब सुनो, ये -3 का -3 प्लस माइनस 9 में 720 जोड़ेंगे 729 अपॉन में ये कितना आ जाएगा 4। अब देखो 729 तो दिखा दिखाया नंबर है, 729 किसका स्क्वायर होता है सर 27 का स्क्वायर होता है। 27 को 27 से गुणा करेंगे 729 आएगा, ठीक है। और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल होगा, तो मैं सीधा लिख दूं -3 प्लस माइनस 27/4। अब कुछ नहीं करना है, एक बार तो लो प्लस का चिन्ह, दूसरी बार लो माइनस का चिन्ह। मैं प्लस का चिन्ह ले रहा हूँ, तो -3 प्लस 27/4, माइनस का लेंगे तो -3 माइनस 27/4। ये तो आपको कैंसिल कर देंगे। क्यों कैंसिल करेंगे इसको, क्योंकि माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस का 31/4। और रुपए कभी माइनस में आते हैं, संख्या कभी माइनस में होती है सर, नहीं होती है, तो ये इसका हम लिख देंगे यह ऋणात्मक है, ठीक है डायरेक्ट, क्योंकि अपने को तो धनात्मक वैल्यू चाहिए। संख्या भी प्लस में होगी, बर्तनों की संख्या माइनस में थोड़ी होगी, जो रुपए होंगे वो माइनस में नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका हम क्या करेंगे, -3 में 27 जोड़ो, तो 27 में से 3 गया 24, तो 4 का भाग हम अगर 24 में देंगे तो कितना आएगा, 4 का भाग 24 में देंगे तो 6 चौक 24, तो 6। तो x का मान कितना आया 6। और x क्या है, x क्या है यहाँ पर देखो, माना कि एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है x, तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या कितनी है x। यहाँ पर लिख देंगे एक दिन में निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी 6, ठीक है। अब अपने को जो एक बर्तन की लागत है कितनी है 2x + 3 रुपये, उसको ज्ञात कर देते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे एक बर्तन की लागत, वो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ पर ज्ञात कर लो 2x + 3, तो 2 × 6 + 3, 6 को 2 से गुणा करेंगे 6 दूनी 12, 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15। तो एक बर्तन कितने रुपए का बना 15 रुपए का, कितने का है 15 रुपए का। तो एक बर्तन की लागत कितनी हो जाएगी
15 रुपये। और ये भारी भरकम सा दिखने वाला प्रश्न हमने इस आसान तरीके से इसको सॉल्व कर दिया है। अगली कक्षा में हम प्रश्नावली 4.3 स्टार्ट करेंगे। आप सभी से केवल आशा इतनी है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना।